5 चुनिंदा सब्जियां बताइए, इन सब्जियों का बाजार एक बार तो आपको 100 रुपए किलो का, दावे से कहता हूँ 100 रुपए किलो का बाजार मिलेगा। किसान भाइयों नमस्कार। आज के वीडियो में आपको 5 ऐसी चुनिंदा सब्जियां बताने वाले जो अगर आप हमारी विधि से 30 जनवरी से पहले लगा देते हैं तो यकीन मानिए आपको शानदार मार्केट मंडी भाव मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपर तरीके से इनको लगानी है, प्रॉपर तरीके से ग्रो करनी है, सही समय पे आपका उत्पादन मार्केट में जाएगा तो आपको मार्केट मंडी भाव मिलने से कोई नहीं रोक सकता। तो किसान भाई अगर आप भी सब्जियां लगाने की सोच रहे हैं, आपके पास में थोड़ा बहुत खेत भी खाली है, तो भाई साहब आप मौके का फायदा उठा सकते हैं और ये 5 सब्जियां लगा करके काफी शानदार प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों आज के वीडियो में काफी शानदार जानकारी आपको मिलने वाली है। वीडियो कंप्लीट देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी। एक बार छोटा सा परिचय बता दें आप। मैं मदन लाल शर्मा, गांव करणगढ़, तहसील तुंगा, जयपुर, राजस्थान। सर जी 5 सब्जियां जो किसान भाई को बताने वाले हैं वो तो बताएंगे ही, उससे पहले सबसे ज्यादा कमेंट किसान भाई को देखने को मिलते हैं, सर जी हम उत्पादन भी ले लेते हैं, सब्जियों को ग्रो भी कर लेते हैं, लेकिन हमें मंडी मार्केट काफी कम मिलता है। आखिर किसान भाइयों को अच्छा मार्केट क्यों नहीं मिल पाता, पहले वो बता दें आप। देखो, किसान सबसे मोटी गलती करता है, समय नहीं चुनता है। समय निकलने के बाद में फसल को लगाता है, फिर फसल लगाने के बाद में उसकी देखभाल सही नहीं करता है। तो यह किसानों की भूल होती है कि हर चीज़ को समय लेना चाहिए, समय पे काम करना चाहिए, अच्छी तरह ज़मीन को तैयार करे, अच्छी तरह फसल को देखभाल करे, उसको अच्छा बेनिफिट भी देगा, अच्छा उत्पादन भी अच्छा लेगा। मेरा 40 साल का अनुभव है। 40 साल में मैंने कभी खेती में असफलता नहीं ली, सफलताएं में आगे रहा हूँ और आगे भी सफलताएं रहेगी मेरे हिसाब से। यदि किसान लगाएगा तो उसको डाउन नहीं मिलेगा। बिल्कुल। तो सर जी पहले नंबर पे 30 जनवरी से पहले किसान भाई अगर सब्जी अपने खेत में लगा रहा है, पहले नंबर पे आप कौन सी सब्जी बताना चाहेंगे जिसे लगा करके किसान भाई अच्छा प्रॉफिट कमा सके? देखो, पहले नंबर पे सब्जी आएगी गंवार। एक गंवार चीज़ ऐसी होती है कि कहने में ही गंवार है वो, पर गंवार अच्छा पैसा छोड़ देती है। कहने में तो गंवार हो गई, पर गंवार का अच्छा पैसा बनता है यदि समय पे यदि बीज तैयार, ज़मीन खेत तैयार करके सही ढंग का बीज लगा दिया तो गंवार भी 3 महीने की फसल है। तो हर दिन रोज मंडी में जाओ, रोज तुड़ाई करो, रोज मंडी का भाव लो, मीडियम भाव भी मिल जाएगा, टॉप नंबर का मिल जाएगा, डाउन भी मिल जाएगा, तो किसान को उत्पादन में अच्छा बेनिफिट मिल जाएगा। बिल्कुल। जैसे किसान भाई 30 जनवरी से पहले गंवार फली अपने खेत में लगाना चाहे, इसको लगाने का सही तरीका क्या रहेगा सर? देखो, सही तरीका तो आजकल तो सब ड्रिप में लगाने लग गए। बेड बना के, जमीन तैयार करके बेड बना के उसमें बेसल डोज वगैरह दे के, हल्की बेसल डोज, इसको ज्यादा गंवार में ज्यादा बेसल डोज देने की जरूरत नहीं है, हल्की बेसल डोज डाल दे और उसमें फिर बीज को चौबाई करे, एक एक बीज को तरीके से, और फिर वो 60 से 70 दिन के अंदर गंवार की फली चालू कर देगी। बिल्कुल। जैसे किसान भाई बेड विधि से गंवार फली लगाना चाहिए, बेड पे कितनी कतार में लगानी पड़ेगी सर? 2 कतार लगानी पड़ेगी इसको। डबल कतार? डबल कतार। बीज से बीज के बीच में कितनी दूरी रखें? ज्यादा दूरी रखने की जरूरत नहीं है। जैसे टमाटर से थोड़ा कम लगाए, टमाटर मिर्ची की पोल लगाते हैं उसे थोड़ी नजदीक लगाए, आधा फीट का गैप रखे ताकि पौधा भी हेल्थी बने और उसका फल भी सही लगे। ज्यादा नजदीक लगाने से घास घूस होके फल कम देती है वो। बिल्कुल। कितने दिन में अपना उत्पादन चालू हो सकता है? ये 70 से 80 दिन, 60-70 दिन के अंदर मार्केट में पहुंच जाएगी। और क्या उम्मीद रहती है, क्योंकि प्रॉपर पता किसी को नहीं रहता, लेकिन क्या उम्मीद रख सकते हैं कितना मार्केट मिल सकता है? देखो, 100 रुपए से नीचे तो गंवार जाएगी नहीं। शुरुआत में ले जाएगा ना 2, 4, 5 बार, तो 100 रुपए में से कम नहीं जाएगी गंवार। क्यों? गंवार हर आदमी नई सब्जी रहती है और गंवार एक खाने में बड़ी स्वादिष्ट रहती है, शरीर के लिए भी सही रहती है और मार्केट में अच्छी पकड़ भी रहती है। कितने महीने उत्पादन दे सकती है किसान? ये गंवार चलेगी 3 से 3.5 महीने उत्पादन दे सकती है किसान? उत्पादन देगी, बरोबर देगी। बिल्कुल। तो सर जी दूसरे नंबर पे 30 जनवरी से पहले किसान भाई कौन सी सब्जी लगा करके अच्छा प्रॉफिट कमा सकता है? देखो, 30 जनवरी से पहले दूसरी सब्जी है अपने ककड़ी आती है एक। ककड़ी में कई वैरायटियां आ गई। ककड़ी आती है, एक थाईवेड में आती है, वो ककड़ी एक ब्रांड की आती है, पर उसका 180 रुपए से कम भाव नहीं रहता है और वो जल्दी ही चल जाती है। वो 40 से 45 दिन में ही मंडी में जाने लायक हो जाती है। तो शुरुआत में ककड़ी भी, क्योंकि सलाद में भी काम में आती है, ककड़ी खाना भी पसंद करते हैं और ककड़ी वैसे भी हर आदमी लेना चाहता है क्योंकि इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा रहती है। तो जैसे खीरा होता है सलाद में, उस खीरे को हटा के ककड़ी ले लेते हैं। तो होटल में बड़ी बड़ी ढाबे पे घर में भी सलाद के लिए लाते हैं, सब्जी भी बनती है।
वैसे भी खाना पसंद करते हैं, तो ककड़ी भी एक अच्छा उत्पादन देती है। जी, जैसे किसान भाई ककड़ी लगाना चाहे, सर जी इसको भी बेड विधि से लगाना पड़ेगा? हाँ, ये भी बेड पे लगेगी। और इसकी बेल को नीचे रखना पड़ेगा कि मचान बना सकते हैं? नहीं, मचान की जरूरत नहीं है, तो नीचे खुले में कर दो इसको, तो ऐसे ही फल खूब देती है ये तो। एक बार ग्रो होके ककड़ी बाहर आ गई ना बेड से, फिर ये मान लो उससे छोड़ के उसको बस चारों तरफ घासा घूस हो जाएगी और माल देने में भरपूर देती है। कितने दिन में हार्वेस्टिंग चालू हो सकती है? ये ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 45 दिन में हार्वेस्टिंग चालू हो जाएगी, और ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने की फसल है। 2 महीने में तो इसको खत्म करके और पैसा बना के आदमी आराम से फ्री हो जाएगा। दूसरी फसल भी लगा सकता है आदमी। बिल्कुल। जैसे किसान भाई बेड पे ककड़ी लगा रहा है, इसमें बीज से बीज की दूरी कितनी रखे और कितनी कतार में लगाना पड़ेगा? देखो, इसको तो थोड़ा गैप ज़्यादा रखना पड़ेगा, कम से कम 2.5-3 फीट का गैप रखना पड़ेगा। एक जगह 2 बीज लगाना पड़ेगा, ताकि एक बीज जामनेशन में कमी हो गई कि या उगते कोई फंगस आ गया तो उसको एक को उठा दिया, फिर वो मतलब कमी नहीं आएगी, वो अपने खेत में चारों तरफ अक्सर हो जाएगी। 2-2 बीज डाले किसान और ककड़ी का उत्पादन अच्छा लेता रहेगा। तो सर जी तीसरे नंबर पे आप 30 जनवरी से पहले किसान भाई को कौन सी सब्जी बताना चाहेंगे जो किसान भाई को अच्छा प्रॉफिट दे सके? वो तीसरे नंबर पे आ जाएगी अपने तुरई आती है जी। तुरई 2 तरह की तुरई होती है, एक गलगल तोरी होती है और एक देसी तोरी होती है। यदि किसान दोनों को भी लगाता है तो घाटे का सौदा नहीं है, और यदि देसी लगाता है तो मार्केट में अच्छी पकड़ रहती है। तो तुरई का भी समय बिल्कुल यही है, 30 जनवरी के आसपास इसको लगा देगा तो उत्पादन भी अच्छा देती है। ये ज़्यादा से ज़्यादा 25-26 दिन में, महीना भर के अंदर ये तुरई चालू हो जाती है। बिल्कुल। और तुरई का उत्पादन बहुत तगड़ा होता है, क्योंकि तुरई ग्रोथ ज़्यादा करती है और एकदम, क्योंकि ठंडा और टेम्परेचर दोनों कॉम्बिनेशन एक हो जाता है। तो ये टेम्परेचर ठंडा को और गर्मी का आ जाता है। जनवरी में थोड़ी हल्की फुल्की गर्मी आ जाती है मार्च में, तो मार्च में तो फुल तुरई चालू कर देगा वो। बिल्कुल। तो उत्पादन भी अच्छा देगी और बाजार भी इसका 80-90-100 रुपये का मिल जाएगा। बिल्कुल। सर जी तुरई को ज़्यादातर किसान भाई लगाना पसंद करते हैं मचान विधि से, क्या मचान विधि से किसान भाई अभी तुरई लगा सकते हैं? देखो, मचान पे भी हो जाएगी, पर मचान के ज़्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं। बेल वैसे ही, क्योंकि ठंडा वातावरण रहेगा। मचान इसलिए लगाते हैं, एक तो बारिश से खराब नहीं हो, तो मचान ज़्यादातर बारिश में सक्सेस होता है, या फिर गर्मी में मचान के ज़्यादा माल नहीं देगी, क्योंकि ऊपर लेंगे ना तो इनको टेम्परेचर ज़्यादा मारेगी, फूल ज़्यादा खराब होंगे। अपने जो नीचे लेंगे ना बेल में, तो वो क्या नीचे के ठंडा वातावरण और गर्म को दोनों को सुटेबल हो जाती है। तुरई नीचे वाली जो उत्पादन देगी, जो जाल वाली नहीं देगी। बिल्कुल। तो सर जी चौथे नंबर पे 30 जनवरी से पहले किसान भाई को कौन सी सब्जी बताना चाहेंगे जो किसान भाई को अच्छा प्रॉफिट दे सके? देखो, चौथे नंबर पे सब्जी आ गई अपनी लौकी है। एक लौकी भी एक ऐसी है कि ये 6-12 मास होती है। इसको मचान पे ले लो, या चाहे नाली में ले लो, चाहे बेड पे ले लो, जिस तरीके से लेना चाहो। लौकी एक ऐसी चीज़ है, ये 6-12 मास होती है। इसको सर्दी गर्मी बरसात की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है कि भाई अपनी ये गर्मी में होती है, सर्दी में नहीं होती है, बारिश में नहीं होती है, या गर्मी में नहीं होती है। ये हर मौसम में लौकी सुटेबल है अपने इंडिया में। बाहर की मैं कह नहीं सकता हूँ, पर अपने इंडिया में कभी भी लौकी चले जाओ, मार्केट में 24 घंटा लौकी मिलेगी। तो लौकी एक ऐसी चीज़ है कि हर आदमी खाना भी पसंद करता है, उत्पादन भी इसका अच्छा रहता है। अब की बार जिसने लौकी लगाई है उसके बल्ले बल्ले हो गए, क्योंकि 30 से 35 रुपए किलो का मार्केट मिला है लौकी का। लोगों ने जाड़ की लगाई थी, वो लौकी डैमेज हो गई। फिर जाड़ वाले लोग समझ नहीं पाए कि यार जाड़ वाली लौकी खत्म हो गई तो अपन नीचे की लगा दें, तो उन्होंने लगाई ही नहीं। जिस बंदे ने लगा दी उसके बल्ले बल्ले हो गए। 1 बीघे में 2-2 लाख रुपए की लौकी हुई है। तो ये है बस खेती में तो ज्ञान, यदि चतुर किसान होगा वही पैसा बनाएगा और वही पैसा निकालेगा। बिल्कुल। जैसे किसान भाई 30 जनवरी से पहले लौकी लगाना चाहता है, मचान विधि से लगाया कि बेल को नीचे रखे? देखो, मैं तो जहाँ तक बता रहा हूँ, मचान बारिश में ही सक्सेस होता है, क्योंकि बारिश में ये क्या है कि बारिश में खराब ज़्यादा होती है बेलें जी। अब मौसम टेम्परेचर बिल्कुल सुटेबल है। यदि किसान नाली बना के लगा देगा ना, वो उत्पादन ज़्यादा देगी मचान से जी, क्योंकि वो नीचे का वातावरण पकड़ लेगी, नीचे फल बेल भी सही देगी, बेल का फैलाव भी अच्छा होगा, किसान को तकलीफ भी नहीं होगी। मचान बनाने में आपको मालूम है किसान को कितना मेहनत करना पड़ता है। बांस लगाओ, तार लगाओ, फिर पेड़ को, पौधे को, बेल को चढ़ाओ, तो वो परेशानी नहीं होगी। तो मेरा तो राय यही है कि नाली बना के लगा दे, और फिर कोई किसान उसके दिमाग में है कि यार नहीं मैं मचान पे लेना चाहता हूँ, तो मचान पे भी लगा के देख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मचान पे भी फल तो आएगा, ऐसी बात नहीं है कि भाई मचान पे फल नहीं आएगा।
मचान का आधी में मचान लगा लो और आधी में खुले में करके देख लो कौन सा औसतन ज़्यादा निकाल रही है। बिल्कुल फिर बिल्कुल वो उसके अनुकूल करता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। तो सर जी 5वें नंबर पे 30 जनवरी से पहले किसान भाई को कौन सी सब्जी बताना चाहेंगे जिसका मार्केट रेट किसान भाई को हाई मिले? देखो 5वें नंबर पे सब्जी हो गई अपनी भिंडी। एक भिंडी अपोनेंट सब्जी है, किसान की चुनिंदा सब्जियों में सबसे फर्स्ट नंबर की सब्जी होती है भिंडी। बिल्कुल। और भिंडी 12 मास चलती है। अब जैसे अगेती लगा दिया उसका थोड़ा डी एंड हो जाएगा। नई सब्जी का जो भिंडी लगाएगा उसकी शाइनिंग भी अच्छी आएगी, जर्मिनेशन में भी दिक्कत नहीं आएगी, आमदनी भी वो बारिश पकड़ा देगी। अब भिंडी लगाएगा ना जनवरी में, वो बारिश पकड़ा देगी, फिर बारिश में वो भिंडी उतरते ही बारिश की भिंडी लगा देगा, तो किसान की रेगुलेटर भी बना रहेगा, उसका मार्केट में पकड़ भी अच्छी रहेगी, क्योंकि वो किसान 4 महीना चल रहा है, 4 महीने बाद में नई सब्जी फिर लेके जा रहा है, तो उसकी पकड़ हो जाती है कि यार इसका माल अच्छा आता है। बिल्कुल। तो उसको अच्छा बेनिफिट छोड़ेगी। भिंडी में ज़्यादा कोई खर्चा नहीं है, ज़्यादा कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, भिंडी अच्छी पैदावार छोड़ती है। भिंडी हर आदमी लगाना चाहिए कि भाई बीघा 2 बीघा आध बीघा कितनी भी लगा के देखना चाहिए कि यार इसमें कितना अनुपात है, इसका कितना एवरेज निकाल रहा है, कितना बेनिफिट दे रहा है, क्या बीमारी आ रही है, बीमारी आने का कोई चांस नहीं होता है, क्योंकि भिंडी एक ऐसी चीज़ है कि भिंडी में कम बीमारी आती है। बिल्कुल। तो भिंडी भी अच्छा भाव बनाती है, 80 90 100 रुपये पकड़ लेती है। तो मेरे तो किसानों से सभी से यही राय है कि भिंडी 5वें नंबर पे भिंडी भी लगा के देख। बिल्कुल। जैसे किसान भाई 30 जनवरी तक भिंडी लगाना चाहता है, मल्च लगाया कि बगैर मल्च काम चल जाएगा अपना? देखो मल्च लगा लेगा ना तो मल्च ही होती है। किसान कुछ पैसा का ध्यान देता है तो उसमें खरपतवार करता है, 4 दिन लग गए खरपतवार में, आज आदमी की दिहाड़ी हो गई 400 रुपये 500 रुपये, 500 के हिसाब से लगा लो, मल्च का खर्चा तो वो खरपतवार में आ जाएगा। फिर अपनी फसल सुरक्षित रहेगी, अपने को कोई टेम्परेचर की जरूरत नहीं, पानी कम लगेगा, बीमारी कम आएगी, तोड़ने में सुविधा रहेगी, हर चीज़ की सुविधा है मल्च में। यदि किसान मल्च में लगा देगा ना तो ज़्यादा नहीं तो 15 दिन तो मल्च की फसल लंबी चलेगी। बिल्कुल। 15 दिन का औसतन निकालो भाई, 1000 रुपये भी रोज का आ रहा है और 15 दिन अपन सब्जी दे रहे हैं तो 15,000 हो गए। 15,000 की मल्च नहीं लगेगी किसान के, फिर भी पैसा बच रहा है और किसान को तकलीफ नहीं है, मंडी में तोड़ो और माल बेचो, पैसा लाओ, बस कोई दिक्कत ही नहीं है। बिल्कुल। तो यही है, बस वो किसान के ऊपर डिपेंड करता है कि मैं मल्च में लगाना चाहता हूँ या मैं खुले में करना चाहता हूँ। बिल्कुल सर। तो सर जी वीडियो के एंड में कोई विशेष चीज आप अपनी तरफ से किसान भाई को बताना चाहें तो बता सकते हैं। अगर आप मैं जो बता रहा हूँ उस तरीके से जनवरी के महीने में लगाते हो तो आपको 100 रुपये किलो का, दावे से कहता हूँ 100 रुपये किलो का बाजार मिलेगा, चाहे 15 दिन मिलो, चाहे 10 दिन मिलो, चाहे 8 दिन मिलो, पर 100 रुपये किलो का बाजार आपको मैं जो 5 चुनिंदा सब्जियाँ बताई है, इन सब्जियों का बाजार एक बार आप भी कहोगे कि हाँ बिल्कुल फिक्स टाइम बताया और उस टाइम पे ही सब्जी लगाना चाहिए। तो सर जी आज आपने किसान भाइयों के लिए समय निकाला और अपना अनुभव अपने किसान भाइयों तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार साहब। तो किसान भाइयों जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाई तो वीडियो शेयर जरूर करें ताकि वो भी इस जानकारी का लाभ ले सकें। और किसान भाइयों जिन किसान भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।